तो ये आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक जिस तरीके से समाप्त हो चुका है, अब पैरा ओलंपिक्स खेलों का आगाज होगा और पैरा ओलंपिक्स खेलों में जाने से पहले खिलाड़ियों से संवाद कर रही हैं पीएम मोदी। सीधा आपको सुनवाते हैं। चेयर फॉर इंडिया कैंपेन जो लॉन्च किया, उससे पूरे देश भर में जागरूकता भी फैली और देशवासी अपना प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं एकजुट होकर दे रहे थे। देश को पूरा जोड़ने का काम उसमें हुआ, चेयर फॉर इंडिया कैंपेन में भी, और आने के बाद भी ओलंपिक विनर्स को सबको पलकों में बैठाया। अंत में इतना ही कहता हुआ कि आपका सुदृढ़ मार्गदर्शन और देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर हमारे खिलाड़ी पदक जीतने और देश की विजय पताका लहराने में अवश्य सफल होंगे। अंत में पैराथलीट भाइयों बहनों से यही कहना चाहूंगा, दिव्यांग नहीं तुम दिव्यास्त्र हो, है यही सत्य देश ने माना। हो टोक्यो में भारत की जयकार, वही तिरंगा लहरा कर आना। एक बार फिर हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी एथलीट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके परिवारजनों को जिन्होंने उनको खेलने के लिए आगे बढ़ाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर दीपा मलिक जी से संबोधन करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद रवि मित्तल जी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सम्मानीय मंत्रीगण श्री अनुराग ठाकुर जी, परमानिक जी, अर्जुन मुंडा जी और हमारे प्रिय किरण रिजिजू जी, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, हमारे चीफ पेट्रन अविनाश राय खन्ना जी, सेक्रेटरी जनरल गुरशरण जी, सभी गवर्निंग बोर्ड एवं फाउंडर मेंबर्स और सबसे अहम हमारे सभी पैरा खिलाड़ियों और कोचेस की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। 15 वर्ष से एक खिलाड़ी के तौर पर पैरालंपिक मूवमेंट को अपना योगदान देकर ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ये दायित्व मिला है जिससे मैं इन खेलों की सेवा में बतौर प्रेसिडेंट पीसीआई अपना अनुभव दे पा रही हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज इस मंच से संपूर्ण भारतीय पैरा स्पोर्ट्स समुदाय की ओर से आपका सहृदय धन्यवाद करती हूँ कि आपकी मन की बात में पैरा खिलाड़ियों को दी गई प्रेरणा संपूर्ण भारत में पहुंची और पैरालंपिक खेलों की पहचान बन गई। आज की खेल नीतियों ने पैरा खिलाड़ियों को समान सुविधा, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, कैश अवार्ड एवं जॉब अपॉर्चुनिटी दी है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का योगदान बेहद सराहनीय रहा है। मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में जाने वाला 54 खिलाड़ियों का दल हमारे नए इंडिया एट 75 भारत का एक प्रतिबिंब है। वो भारत जो अपने दिव्यांग को सशक्त, फिट और खेलने खिलने का पूरा अवसर दे रहा है। हमारे खिलाड़ी और उनके सहायक शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं और आजादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान देने, अपने अच्छे प्रदर्शन द्वारा मेडल जीतने को तत्पर हैं। मुझे साझा करते हुए खुशी है कि एक थीम सॉन्ग भी तैयार किया गया है जो एक दिव्यांग खिलाड़ी ने ही गाया है, जिसके बोल हैं वो हमारे टोक्यो पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों पे अवश्य खरे उतरेंगे। तोड़ दे बेड़ियों को, ला जोश में अब खुद को, ये तेरा मौका है, जा जीत ले हर दिल को। ये शान तिरंगे की अब तेरे हाथ आई, लहरा दे आसमां में उस धरती पर आई। ये खेल है सपनों का, तुझको अब सच करना है, जा बन जा मिसाल तू, जा कर दे कमाल तू। हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं पैरा खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूं कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इंटरैक्ट करें। सबसे पहले मैं ज्योति जी को आमंत्रित करता हूं। ज्योति जी नमस्ते। ज्योति जी बताइए, आप अपनी अभी तक की यात्रा के बारे में बताइए और आपका तीरंदाजी की तरफ रुझान कैसे हुआ? सर, मैं जब छोटी थी तो मुझे धनुष और बाण ये बहुत अच्छे लगते थे। तो सर मुझे पता नहीं था कि ये भी कुछ एक गेम होता है। सर फिर हमारे उत्तर प्रदेश में धनोरा टीकरी गांव में बागपत
में एक एकेडमी मेरे कोच श्री कुलदीप वेदवान जी की थी। तो सर वहाँ पे मेरे पिताजी मुझे लेके गए और मुझे ये गेम ज्वाइन कराया। तो सर मुझे सन 2010 से आज तक मैं आर्चरी करती आई हूँ और आज पैरा ओलंपिक जा रही हूँ। ज्योति जी, लेकिन मुझे बताया गया कि आप कभी बड़ी निराश हो गई, थक गई और आप खेल छोड़ने के लिए सोच रही थी। परिवार का भी आपके सामने काफी जिम्मेवारियां थी। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि आपने फिर से हिम्मत करके लौट आई, फिर से आपने अपना जज्बा कायम किया, और कैसे आप इसमें लगी, और इसमें सरकार की भी कोई मदद मिली या नहीं मिली? जी सर, जब मेरे पिताजी का निधन हो गया था तो मैं बहुत टूट गई थी अंदर से। तो सर फैमिली भी मतलब मैं अच्छी फैमिली से नहीं हूँ, मतलब गरीब फैमिली से हूँ। तो सर फिर मेरे कोच श्री कुलदीप वेदवान जी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरा साथ दिया। सर अभी मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ और वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और सर फिर मैं वहाँ से मतलब सन 2017 में वहाँ पे ज्वाइन किया था और मैं अच्छा करती रही वहाँ से। फिर ये आपका पहला ओलंपिक है। जी सर। आप मुझे बताइए, आपका क्या लक्ष्य है इस ओलंपिक में? सर मेरा यही लक्ष्य है कि मैं देश के लिए पदक जीतूं और देश का नाम रोशन करूं, अपने माता पिता का, अपनी एकेडमी का। ज्योति जी, माँ ने आपके लिए इतना सारा किया है, माँ का प्यार आप पर बहुत रहा है, और आप खिलाड़ियों को तो बहुत परहेज करना पड़ता है, लेकिन माँ बहुत आग्रह करती होगी ये खाओ वो खाओ। जी सर। तो ये अभी तो खा नहीं पाती होगी, लेकिन जब गोल्ड लेकर के आओगी, माँ के पास जाओगी, तो सबसे पहले क्या खाने के लिए मांगोगी? सर मुझे भिंडी। एक बार फिर से कार्यक्रम